अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशरत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसने पूरे खित्ते की नब्ज़ थाम रखी है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर ऐसे हमले किए हैं जिसकी गूंज कोहे हिंदू कश से लेकर वाशिंगटन तक सुनी जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यह कदम उठाया? क्या ये महज एक जवाबी कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी है? और सबसे अहम, क्या ये हमले पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे? आज हम इसी हकीकत को बगैर किसी लगी लिपटी के मुकम्मल हक़ाइक़ और शवाहिद की रोशनी में समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सूबों पक्तिका, पक्तिया और कुन्नड़ में फ़ज़ाई हमले किए और साथ ही ज़मीनी फ़ौज भी उतारी। ये कोई मामूली सी झड़प नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल फ़ौजी ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तानी तैयारों ने सरहद पार करके हमले किए। अब यहाँ असल सवाल यह है कि ये कार्रवाई क्यों की गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि यह कार्रवाई दहशत गर्दों के ठिकानों पर की गई है, ख़ास तौर पर उन ग्रोहों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते रहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात ने साफ कहा कि इन हमलों में कम अज़ कम 29 दहशत गर्द मारे गए और ये कार्रवाई पाकिस्तान में मासूम शहरियों पर होने वाले मोहलिक हमलों के जवाब में की गई। जबकि तालिबान हुकूमत का कहना है कि इन हमलों में कम अज़ कम 36 अफराद मारे गए और 160 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बना रहा है, लेकिन तालिबान का कहना है कि ये हमले शहरी आबादियों पर किए गए। अब इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये कशीदगी कोई नई नहीं, ये दहाइयों पुरानी दास्तान है। पाकिस्तान ने बारहा इल्ज़ाम लगाया कि अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP और इस जैसे दीगर ग्रोहों को पनाह देने और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करने के लिए किया जा रहा है। 2025 के अक्टूबर में दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हुई थी, लेकिन वो इसी तरह टूट गई जैसे इससे पहले की सैकड़ों जंग बंदियाँ टूट चुकी थीं। अब इस हमले की टाइमिंग भी बहुत अहमियत रखती है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब कुछ ही दिनों पहले कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 3 एहलकार शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जिस ग्रुप ने ली वो था जमातुल एहरार, जो TTP का एक टूटा हुआ ग्रोह है। इस ग्रुप पर पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों की तरफ से पाबंदियां आयद हैं। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि हम हमले का जवाब देंगे, चाहे वो हमला करने वाला सरहद पार भाग कर क्यों ना चला जाए। यहीं से हार्ड परसूट का तस्वर आता है, यानी अगर दुश्मन भाग कर दूसरे मुल्क में चला जाए तो इसका पीछा करते हुए इसे वहाँ जाकर मारा जाए। पाकिस्तान ने अमली तौर पर यही किया और इसकी एक तवील मिसाल हमें 2019 में भी देखने को मिली, जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जाकर हमले किए। अब इस इकदाम का एक अहम पहलू है। फौजी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक मजबूत पैगाम दिया है कि वो अपनी सरहदों को बेदिफा नहीं छोड़ेगा और दहशतगर्दों को चाहे वो किसी भी सरजमीन पर छुपे हों तलाश करके मारा जाएगा। अब यहाँ एक और अहम नुक्ता समझना होगा और वो है द डीप स्टेट का तस्वर। पाकिस्तान जब भी इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तो इसके पीछे सिर्फ एक रद्द-ए-अमल नहीं होता, बल्कि एक तवील मनसूबाबंदी होती है जिसमें फ़ौजी और इंटेलिजेंस इदारे शामिल होते हैं। ये एक पेचीदा मूव है जिसमें वो दहशत गर्दों को तो निशाना बनाते हैं, लेकिन साथ ही एक स्ट्रेटजिक गिराई भी पैदा करते हैं ताकि अफ़गान तालिबान हुकूमत को दबाव में रखा जा सके कि वो अपने यहाँ पाकिस्तान दुश्मन अनासर को पनाह ना दें। 2026 में ये तीसरा बड़ा हमला था। इससे पहले मार्च में एक ड्रग रिहैब सेंटर पर हमला हुआ जिसमें दर्जनों दहशतगर्द मारे गए और फिर जून में एक और हमला हुआ जिसमें 26 दहशतगर्द हलाक हुए। लिहाजा ये कोई नया रुझान नहीं, ये एक जारी सिलसिला है। अब आइए हक़ाइक़ को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। BBC और दीगर ज़राए के मुताबिक इन हमलों में होने वाली हलाकतों की तस्दीक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने अदाद शुमार पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे बड़ा मसला क्या है? ये कि इससे खित्ते में एक नया फ़ौजी महाज़ खुल सकता है। अगर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की तो ये मामला पूरी तरह एक स्ट्रैटेजिक बहरान में तब्दील हो सकता है, जिसका नतीजा किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए 2 महाज़ों पर जंग का ख़तरा है, एक मशरिक़ में भारत और दूसरा मगरिब में अफ़गानिस्तान। यहाँ एक और अहम मसला है, वो है अवाम का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी अवाम इस ऑपरेशन को लेकर बहुत संजीदा है। इनके ख्याल में दहशत गर्दों को वहाँ जाकर मारना ही वाहिद हल है और इस मामले में पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरी सूरत हाल को हिकमत अमली के ज़ाविये से देखें तो पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है जिसका बुनियादी मकसद अफ़गान तालिबान हुकूमत को इस बात पर मजबूर करना है कि वो TTP को अपने हाथ से निकाले या इसे ख़त्म करे। लेकिन क्या अफ़गान तालिबान ऐसा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तालिबान का मौक़िफ़ है कि वो खुद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं,
لیکن ان پر الزام ہے کہ وہ بعض گروہوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک پراسرار چال ہے جسے سمجھنا مشکل ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ پاکستان کی یہ کارروائی اس معاملے کو ایک نئی سمت دے گی۔ تو دوستو، ہم نے آج پاکستان کے اس تاریخی آپریشن کے بارے میں بات کی، جو حملے کیے گئے ان کے اسباب اور ممکنہ نتائج کی بات کی۔ ہم نے جانا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کبھی کبھی سرحدیں معنی نہیں رکھتی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا اس آپریشن سے پاکستان اپنے اندر امن قائم کر پائے گا یا یہ ایک نئی جنگ کی ابتدا ہوگی؟ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ یہ اہم مسئلہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔